हेलो हाय। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सिविलाइजेशन एंड इट्स हिस्ट्री कि है क्या सिविलाइजेशन। ठीक है, हम ठीक है देखो, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, हमारे पूर्वज क्या करते थे और हमारा होल ये अटेम्प्ट क्या है। ठीक है, हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है और ताकि हम हमारा प्लेस समझ पाएँ इस दुनिया में। अगर हिस्ट्री नहीं पता तो हम फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, तो हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है आज तक का, जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बता दूँ। ठीक है, तो दुनिया में पहले ह्यूमंस आने से पहले भी दुनिया थी। ठीक है, तो ह्यूमंस से पहले जो भी दुनिया थी उसको मैं गॉड मेड वर्ल्ड बोलूँगा, क्योंकि वो पहले ही थी, ह्यूमन से पहले ही थी। ठीक है, तो गॉड मेड वर्ल्ड था। फिर जब ह्यूमंस आए तो सिंप्लिसिटी के लिए मैन मेड वर्ल्ड बना। तो मैन मेड वर्ल्ड जब हमने बनाया तो हर एक मैन मेड वर्ल्ड में बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए इस वर्ल्ड को बनाने में, राइट। ह्यूमंस लोगों ने पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो उनको अलग अलग नाम दिया है, हंटर गैदरर्स। फिर वहाँ से थोड़े बहुत फार्मिंग का दौर चला, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अभी मॉडर्न की तरफ आए हैं। ठीक है, तो ये पहला अटेम्प्ट नहीं है ह्यूमंस का। जो अटेम्प्ट बहुत मतलब ये जो अटेम्प्ट्स हैं इसी को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं कि ह्यूमन ने मैन ने सोसाइटी या वर्ल्ड बनाने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, मैन मेड वर्ल्ड बनाने के। उस अटेम्प्ट के उसका नेचर अलग है, राइट। नेचर अलग अलग है, उस अटेम्प्ट की जो क्वालिटीज़ होंगी वो अलग अलग होंगी, इसलिए उस एक अटेम्प्ट को हम एक सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सिविलाइजेशंस हो चुके हैं मैन के। ठीक है, मैन ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं और एवरी अटेम्प्ट इज़ अ सिविलाइजेशन। ठीक है, और उस सिविलाइजेशन में हमने कुछ गलतियाँ की जिससे वो सिविलाइजेशन का एंड हुआ, और उस एंड के बाद दूसरा सिविलाइजेशन ने उसको टेक ओवर किया। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल सिविलाइजेशंस हो चुकी हैं और हमें एक पूरे सिविलाइजेशन का, सिर्फ एक सिविलाइजेशन का जो अभी हमारा सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट को हम हिस्ट्री बोलते हैं कि ये हिस्ट्री है। इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री अवेलेबल होगा, जैसे हमें महाभारत के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, बट हमें पूरी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो अलग अलग एक पॉकेट ऑफ कुछ सालों का इंफॉर्मेशन है अपने पास, उससे हम हिस्ट्री को समझते हैं। बट पूरा सिविलाइजेशन को समझना इम्पॉसिबल है, राइट, क्योंकि उतना हमें उस सिविलाइजेशन में रहना पड़ेगा पूरी सिविलाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो गॉड मेड वर्ल्ड है
ठीक है। ये गॉड मेड वर्ल्ड में तो ये सिविलाइजेशन एक्चुअली अटेम्प्ट क्या कर रहा है, ठीक है, ये सिविलाइजेशन अटेम्प्ट करता है गॉड मेड वर्ल्ड को रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट द गॉड मेड वर्ल्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ मेन, राइट। आदमी लोग जब एक गॉड वर्ल्ड बनाने की अटेम्प्ट करेंगे, उस एक अटेम्प्ट को हम सिविलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक एक छोटे सा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो सन है, ठीक है, ये गॉड मेड वर्ल्ड है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स है, जंगल हैं, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ठीक है, ये गॉड मेड वर्ल्ड था। और एक इंसान ने जब जन्म लिया होगा पहली बार, तो क्योंकि उसके पास सोचने की एबिलिटी थी, और उसकी सोचने की जो एबिलिटी थी वो वर्ल्ड को, गॉड मेड वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने से आ रही थी। वो गॉड मेड वर्ल्ड को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता था, स्टार्स को ऑब्जर्व करता था, है ना, बर्ड्स को ऑब्जर्व करता था, प्लांट्स को ऑब्जर्व करता था, ज़मीन को ऑब्जर्व करता था, माउंटेन्स को ऑब्जर्व करता था, नदियों को ऑब्जर्व करता था। और ये ऑब्जर्वेशन से वो हमेशा मंत्रमुग्ध हो जाता था, अरे ये कैसी दुनिया बनाई है बनाने वाले ने, ठीक है। तो वो अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाता था दुनिया की, और उस अंडरस्टैंडिंग को वो एक्सप्रेस करना चाहता था, ठीक है। तो पहली बार जब वो आया रहेगा, राइट, तो ऐसे पता नहीं सच है कि नहीं, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि सच होगी। वो एक हंटर था, हंटर या फिर मंकी जैसा पेड़ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने वाला एक जानवर, ठीक है। तो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हंट करता था या फिर वो सीधा गैदर करता था, गैदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो भी वो खाता था, राइट, उसमें अलग अलग स्वाद होते थे, एक मीठा होता था, एक खट्टा होता था, एक में रस होता था, एक में पानी होता था, एक में अलग अलग खाता था। और उसको लगता था अरे यार ये तो खतरनाक है, अलग अलग व्यंजन हैं अर्थ में। और हंटर्स क्या करते थे, जानवरों को पकड़ के खाते थे, ठीक है। तो उनको एक, अभी वो लायन को देखता था, अरे लायन, टाइगर, है ना, तो इनको देख के उसको एक तरीके का सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप हुआ लायन टाइगर में सब, कि यार ये लोग कितने शक्तिशाली हैं, हम इतने शक्तिशाली तो है नहीं। तो हमने उनके उनको ऑब्जर्व करते करते नाइफ़ बनाना चालू किया होगा, राइट। उनके हाथों में जो नाखून होगा, राइट, उससे वो जो फाड़ते थे उसको रेप्लिकेट करते करते नाइफ़ बनाना चालू किया, राइट। तो हमने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली। वैसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी बहुत इंस्पिरेशन ली हमने, है ना, अलग अलग खाने के टेस्ट पता चले हमको, ठीक है। तो कुछ दौर चला हंटर गैदरर्स का, जहाँ पे हमने एक रिस्पेक्ट डेवलप किया टुवर्ड्स द गॉड मेड वर्ल्ड। हमारे अंदर रिस्पेक्ट आया, अरे यार कितना डिटेल में काम हुआ है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे इन हंटर्स को लगा कि एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं ही
इन्हें पाल लेता हूँ, क्यों मैं रोज़ जाके हंट करूँ, इनको मैं अगर पालना शुरू करूँ तो मेरे ही कंट्रोल में रहेंगे। तो इन्होंने फिर एनिमल हस्बेंड्री शुरू की, एनिमल को डोमेस्टिकेट करके एनिमल का एक फार्म बना के उसको करने लगे। तो ये हो गया, शेपर्ड बन गए, शेपर्ड। ठीक है, तो जो भी एनिमल थे जो डोमेस्टिकेट होने के लिए ईजी थे, जैसे शीप, काऊ, राइट, तो उनको डोमेस्टिकेट करना चालू किया। ठीक है, तो उनके साथ उनको पालना पोसना चालू किया, उनको फिर मार के खाना भी आसान था और उनसे दूध भी लेने लगे। ठीक है, और वैसे ही ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने वाले थे उनको लगा कि यार मैं भी एक ऐसा ही करता हूँ कुछ तो भी, है ना, क्यों ना मैं भी कंट्रोल करूँ ये, जैसे गॉड कंट्रोल करता है ट्रीज़ को, राइट, हम भी कंट्रोल करें। तो उन्होंने फार्मिंग चालू किया। ठीक है, तो जो फार्मिंग में क्या करते हैं, राइट, जो भी हमें चाहिए उसे ही उगाएंगे जो हमें पसंद है। तो फार्मिंग करना चालू किया। तो फार्म पहले क्या था, अभी फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट किसका है, फॉरेस्ट तो सबका है, कोई भी एनिमल, कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, कोई मक्खी, इंसेक्ट, किससे अब सबका है। ठीक है, बट अभी तुमने पालना चालू किया, तो अगर एक ग्रुप ने ये एनिमल को पालना चालू किया तो ये एनिमल किसका हुआ, ये सब एनिमल्स किसके हुए, वो सबके तो नहीं हो सकते क्योंकि बाकी लोग ने तो काम नहीं किया इसमें। तो धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, जो यूनिक है ह्यूमन वर्ल्ड में, मैन वर्ल्ड में, गॉड वर्ल्ड में नहीं था। ठीक है, और क्योंकि फार्मिंग करने के लिए भी बहुत सारा एफर्ट लगता है, और उसको ग्रो करना, खेती करना, उसको पानी देना, उसको संभालना, बड़ा करना, तो धीरे धीरे फार्मिंग भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट उधर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फार्मिंग करके एक तरीके से फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रेप्लिकेट करना चालू किया। ठीक है, तो हम कंटिन्यूसली इंस्पिरेशन लेते थे गॉड वर्ल्ड से। तो अगर आप देखोगे, सन जो है वो एनर्जी देता है। ठीक है, हमने खुद का एक मिनी सन बनाना चालू किया यूजिंग फायर। फायर इज़ नथिंग बट अ मिनी सन। हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं इस सन को, फायर को। तो उसका इस्तेमाल करके हमने खाने को गर्म करना चालू किया और उससे फिर और भी टेस्टी खाना हमने डेवलप किया। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो अभी एनिमल्स लोगों का काम है वो सीड्स को अलग अलग जगह फैलाना, ट्रीज़ का काम है एनर्जी, सनलाइट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, फिर उसमें से फ्रूट्स निकालना, फिर एनिमल का काम है वो फ्रूट खाना। तो ये पूरा इकोसिस्टम बन जाता है जहाँ पे हर तरीके के लोग कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करते हैं उस इकोसिस्टम में, और उस इकोसिस्टम को बड़ा करते रहते हैं। राइट, फॉरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब इन्होंने देखा, उससे इंस्पिरेशन लेके एक सिटी बनाया। सिटी एक तरीके का ह्यूमन फॉरेस्ट कह सकते हैं, है ना, वहाँ पे भी हर एक तरीके के लोग हैं, एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। और सिटीज़ में अभी जो भी सिटी पे कंट्रीब्यूट करेगा सिटी के ग्रोथ में, उनको हीरो का
दर्जा मिलता है, उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, उनका नाम होता है और उसे दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया था कि भाई देखो, गाँव में तो लोग रहते ही थे, ये कॉन्सेप्ट गाँव में तो था ही, मतलब गाँव एक छोटा लेवल पे था, उस गांव का जो 2 गांव जुड़ गए, फिर 3 गांव जुड़ गए, और ऐसे होते होते धीरे धीरे सिटी बन गया, ठीक है। फिर आप देखो गॉड वर्ल्ड में कैसे गाय का बच्चा भी गाय जैसे दिखता है ना। तो एक तरीके का जो डीएनए है गाय की, वो मतलब जितना आप उसको रेप्लिकेट करते जाओगे गाय बनता रहेगा, है ना। तो डीएनए जैसा गाय का डीएनए, उसका बच्चा जब होगा वो गाय बनेगा, तो एक ही तरह का दिखते हैं, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट, अगर मैं इसको प्रोडक्ट समझूं तो, और ये प्रोसेस समझूं, तो ये प्रोसेस फॉलो करने से मैं ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली वैसे के वैसे बना सकता हूँ। तो उसको रेप्लिकेट करने जब हम गए, तब हमने फैक्ट्रीज़ बनानी चालू की। फैक्ट्रीज़ में जब प्रोडक्ट बनता है तो एक ही जैसा प्रोडक्ट बनता है, जैसे गाय का बच्चा गाय, वैसे कार, एक फैक्ट्री कार की है तो कार की फैक्ट्री में वही तरीके का कार बनेगा, ठीक है। और जैसे एक गाय दूसरे गाय से सेम नहीं होता, राइट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वैसे फैक्ट्री में अभी आप देखोगे कि कार की वेरिएशंस बहुत होती हैं, वेरिएशंस, ठीक है। तो फैक्ट्रीज बने, और अगर आप देखोगे तो गॉड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं, ठीक है। जैसे सन स्पेशल है, मून स्पेशल है, ठीक है। रिवर्स स्पेशल है, रिवर्स, ठीक है। बड़े बड़े माउंटेन्स ये स्पेशल हैं। तो ये जो भी स्पेशल चीज़ें थी गॉड वर्ल्ड में, उसको कॉमन आदमी गॉड समझने लग गए, गॉड समझ के गॉड समझता था, ठीक है। तो एक तरीके से सिटी में भी जो भी स्पेशल लोग हैं उनको वही दर्जा मिलने लगा ऑफ रिस्पेक्ट और हीरो वर्शिप। एक तरीके से मिनी गॉड्स, ये मिनी गॉड्स थे, क्योंकि सिटी में भी ऐसे कुछ लोग थे जो उसको, लोगों को पानी देते थे या एनर्जी देते थे, वही शेल्टर देते थे, वही क्वालिटीज़ जो माउंटेन, रिवर्स, मून और सन में थी। तो जो भी वो क्वालिटी लोगों में देगा उसको वो रिस्पेक्ट मिलता था। तो सो हीरोज़ आर नथिंग बट मिनी गॉड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ था जो लोगों को गॉड वर्ल्ड में बहुत सरप्राइज करता था, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में मतलब एक तो फिजिकल वर्ल्ड था और इमेजिनरी वर्ल्ड था, ठीक है। तो जब इमेजिनेशन या इमेजिनरी वर्ल्ड को जब हमने रेप्लिकेट किया, तो हमने इंटरनेट का एक वर्जन बनाया जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, बट वो एक तरीके से डिजिटल है, राइट, इट इज़ नॉट फिज़िकल। तो जहाँ पर यहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड और एक इमेजिनरी वर्ल्ड थी, वहाँ पे उसका आंसर था हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। और क्योंकि इंसान में ये सोचने की क्षमता और कुछ और प्राणियों में भी है, ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है कि ये
तो लोगों को गॉड वर्ल्ड में एक कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस आया कि यार ये कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है, कुछ तो है जो हम सबको जोड़े हुए है, राइट, कुछ तो है जो सारे अर्थ और सारे ब्रह्मांड को जोड़ के रखा हुआ है, राइट, उसको लोगों ने कॉन्शियसनेस बताया। और इस कॉन्शियसनेस का हमारा अटेम्प्ट है एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम उसे एक तरीके से इस कॉन्शियसनेस को ट्रैप करके उस पर उसको समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे सिविलाइजेशन इज नथिंग बट मैन्स अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट वॉट ही सीज इन द गॉड वर्ल्ड, ठीक है। तो इट सुबह स्टार्टिंग हुआ रेस्पेक्ट से, हम रेस्पेक्ट करने लगे। एक सिविलाइजेशन जो रेस्पेक्ट के बेस पे थी, उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स बनाए, राइट, जहाँ पर राइट, अब उनको एक रिस्पेक्ट देने का सिस्टम ही रिचुअल्स है ना, जहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान की नाम जपते हैं, राइट। ये रिचुअल्स कहाँ से है? ये इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द गॉड वर्ल्ड, ठीक है। फिर आया रेप्लिकेशन, हमने रेप्लिकेट किया गॉड वर्ल्ड को, हम सक्सेसफुल हो गए, थोड़ा सक्सेसफुल हो गए, जहाँ पे हमने एक सिटीज़ बनाई, एक थ्राइविंग इकोसिस्टम बनाया। तब हमारे पास आए हीरोज़, और हीरोज़ के साथ आई उनकी स्टोरीज़। तो रामायण, महाभारत, ये सब लार्जर क्वेश्चंस पूछती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और इस सिविलाइजेशन क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और सिविलाइजेशन को किस बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम रिस्पेक्ट से आगे बढ़े, रेप्लिकेट, ठीक है। वहाँ से हम पहुँचे मैन्युफैक्चरिंग, राइट, अभी हम मैन्युफैक्चर करने लगे। तो हमारा अभी हम प्रोडक्ट्स बनाने लगे, जैसे नेचर बनाता है वैसे ही, राइट। मशीन में प्रोडक्ट्स बना के कार्स बनाया, राइट। हॉर्स को रिप्लेस कर दिया, हॉर्स की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन के आगे बढ़ के हमने वर्ल्ड को बनाना चालू किया, राइट, हमने मैन्युफैक्चर करना चालू किया, और अभी आ रहे हैं हम कॉन्करिंग द वर्ल्ड। अभी हम कॉन्कर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड इंटरनेट। हम गॉड वर्ल्ड को पूरी तरह से कॉन्कर करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कॉन्करिंग से पहले अगर हम एक बोलें तो रीशेप, हम गॉड वर्ल्ड को रीशेप कर रहे हैं। गॉड वर्ल्ड को कैसे रीशेप कर रहे हैं? हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम एक खुद का सन बनाएं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम गोल्ड खुद ही बनाएं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि मैं क्लोनिंग यूज़ करके मैं ह्यूमंस बनाऊं, एनिमल्स बनाऊं, क्लोनिंग यूज़ करके, ठीक है। मैं प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा जो फेशियल फीचर्स हैं, मेरे जो फीचर्स हैं, उसको मैं चेंज कर दूं, ठीक है। रीशेप गॉड वर्ल्ड, राइट। और जो ह्यूमन लिमिटेशंस है उसको ब्रेक करूं, राइट। देयर आर अटेम्प्ट्स कि भाई हम मरते क्यों हैं, हमको डेथ को कॉन्कर करना है, डेथ को भी कॉन्कर करना है, ठीक है। सो लास्ट इज कॉन्करिंग में तब हम होंगे कॉन्कर जब हमने डेथ को कॉन्कर कर लिया। तो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। सेकंड, हमने बेबीज़ क्लोनिंग करके दुनिया में लाने लगे, ठीक है। फूड को लैब में बनाना चालू कर दिया, खुद का मिनी सन बनाया, ठीक है। रीशेपिंग वर्ल्ड में एक चीज़ था
nuclear power. Nuclear power is the same power that was used when, that is used even today when stars are formed, right? तो स्टार के अंदर जो फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी है उसको हमने आज बनाने की ताकत रखते हैं. तो आप देख रहे हो, तो ये सिविलाइजेशन की जर्नी रही है, विच स्टार्टेड विथ रिस्पेक्ट एंड ऑ, देन वी स्टार्टेड टू मिमिक एंड रेप्लिकेट इट, देन वी स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर द वर्ल्ड, नाउ वी आर रीशेपिंग God world, and finally the attempt is to conquer the God world, and उसके बाद is go beyond even this. ठीक है, तो ये पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन की जर्नी रही है. ठीक है, तो आप देखो, राइट, अल्टीमेटली हम गॉड वर्ल्ड को समझकर उसके लिए एक अल्टरनेटिव बनाने में लगे हुए हैं. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.